हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डीपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे प्यारे से परिवार में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और दोस्त इस थंबनेल को देखकर आप लोग टिक किए हैं, इसका मतलब कि आप टॉपर बनना चाहते हैं। जी हां, मैं बनाऊंगा आपको टॉपर, लेकिन मेरे बताए गए बातों को आपको मानना पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक मानना पड़ेगा। जी हां प्यारे साथियों, यहां देख रहे होंगे लिखा क्या है, मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। भाई साहब हवा में नहीं बन पाओगे, इसके लिए आपको बात को मानना पड़ेगा। कौन सा बात भैया? तो यहां पे देखिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। किन बातों पर? मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको बात को मानना है और टॉपर बन जाइएगा फटाक से। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, आप देख रहे होंगे यहां पे का जी, देखिए अगर 2027 में अगर आप टारगेट क्लियर करते हैं कि भैया हमें टॉपर बनना है, तब वही बन पाइएगा। बिना गोल के पढ़ाई टाइम वेस्ट है। अगर गोल नहीं बढ़ाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे कि हमको यहां तक इतना मार्क्स चाहिए, चाहे इतना मार्क्स चाहिए, चाहे इतना मार्क्स चाहिए, या हमें टॉपर बनना है, गोल बनाइएगा तो वहीं जाके बढ़िया तरीके से आप उस चीज को अचीव कर पाइएगा। ऐसे ही मान लीजिए गोल कुछ नहीं बनाएंगे कि कितना नंबर लाना है, कोई 2 घंटा पढ़ेंगे, कोई 1 घंटा पढ़ेंगे, कोई आधा घंटा पढ़ेंगे, कोई 35 मिनट पढ़ेंगे, तो पढ़ाई पूरा जो आपका बेकार हो जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहला बात पर ध्यान कर देना है कि 2027 टारगेट क्लियर करिए, है ना, और गोल बनाइए कि भाई साहब हमें जो है टॉपर बनना है, हमें इतना नंबर लाना है, हमें इतना नंबर लाना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि मई से शुरुआत क्यों जरूरी है। आखिर दोस्तों मई से शुरुआत क्यों? दोस्त सभी तरीके से आप लोग अब फ्री हो चुके हैं, है ना, जो है कटनी वटनी सब कुछ हो गया है। अब भाई मई से लग जाइए, जो अभी शुरू करेगा वही टॉपर बनेगा। अगर मई से कोई लग गया ना तो भाई वो टॉपर बन जाएगा। कैसे टॉपर बनेगा वो बतलाएंगे। पहले तो 2 पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को दिमाग में छेद के घुसा लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। यहां देखिएगा कि डेली स्टडी रूटीन फिक्स करिए। भाई साहब सुबह उठिए, नहा धोआ के खाना पीना खाकर बैठिए, अब बैठ के एकदम रूटीन एगो सेट करिए। डेली का एक रूटीन होना चाहिए, कम से कम भाई साहब 6 से 8 घंटे आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या? स्मार्ट स्टडी दोस्तों आपको जो गुरुजी हैं, जो पॉइंट बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना क्रीम आप तैयार करते चलिए, क्योंकि उन गुरुजी के साथ क्या रहता है भाई साहब, एक्सपीरियंस रहता है। आप किसी से भी पढ़िए, मैं नहीं कहूंगा कि हमसे ही पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन इन सभी बातों को फॉलो करिएगा जरूर। ठीक है, एक आपको रूटीन जरूर बनाना है जिसमें 6 से 8 घंटे जरूर मेंशन होने चाहिए। ठीक है भाई साहब, अगला पॉइंट है एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो भर भर कहीं नहीं करता है। आपके सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें तो इसी से आता है। जी भैया बिल्कुल आता है, और रटने से नहीं समझने से टॉपर बनते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ आपको दे दिए, कोई भी सर आपको दे दिए कि भाई एक पेज जो है आपको कल इसका कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके आना है, आप क्या किए कि कॉन्सेप्ट तैयार नहीं किए, आप जो है इसे खोले और रट लिए, उसको एकदम रट लिए, मुंह जवानी याद कर लिए। तो याद करने से ना कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मान लीजिए कि मैथ है भाई, ठीक है, मैथ है तो मैथ में आपको क्या करना है, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल आता है भाई साहब, इसमें भी आपको जो है क्या करना है, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखना है। केमिस्ट्री में भी सीखना है, तो हर एक चीजों को आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, एसएसटी आ गया तो एसएसटी में भी आपको मैं बता दूं कि वहां रटना नहीं है, मानचित्र के माध्यम से सभी जगहों को अपने दिमाग में बिठाइए। हिंदी भाई साहब, हिंदी में भी आपको रटना नहीं है, आपको बेहतरीन तरीके से कैसे आप ट्रिक और तरीके से तैयार कर सकते हैं वो सब चीज मैं बताऊंगा। संस्कृत में मैं बताऊंगा। मैथ हर एक चीज की तैयारी आप इस तरीके से करिए, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ट्रिक बनाना है। ठीक है भाई साहब, ओके। अगला है आपका रिवीजन बराबर सक्सेस की। देखिए हर हफ्ते रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखिए आप जो भी 6 दिन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, 7वें दिन आपको क्या करना है, रविवार को हर हाल में आपको रिवीजन करना ही करना है। जो मेरे भाई बहन सब इस बात को मान लिया कि 6 दिन पढ़ना है, मात्र 7वां दिन पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़े हैं पूरा 6 दिन ओकरे के घोर घोर के पीना है मुहुआ में, मतलब कि रिवीजन करना है, बार बार उसी को देखना है। ठीक है, फिर अगले सप्ताह से पढ़ाई शुरू करना है। ठीक है जी, ओके। चलिए अगला पॉइंट है भैया कि मॉक टेस्ट देना शुरू करें, खुद ही कमजोरी पहचानिए।
मॉक टेस्ट मतलब का भाई साहब कि कोई भी सब्जेक्ट है ना, मान लीजिए आपका जो है आपका हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं रविवार को, तो मॉक टेस्ट के रूप में मैं लाऊंगा। पहले तो आपको कुछ देर पहले दे दूंगा कि भाई इसको आप लोग अपने मन से बनाइए, और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। अगर आप देंगे मॉक टेस्ट तो आपको अंदर जो कमी है वो आप पहचान पाओगे कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है। मैथ भी ऐसा ही करना है, एसएसटी में भी ऐसे करना है, साइंस में भी ऐसे ही करना है दोस्तों, इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है। तो आपको अपना कमी खुद पहचानना है। आप देखिए कि क्या आपको नहीं आता है, जो नहीं आता उसको सीखिए, जो नहीं आता उसको पूछिए अपने गुरुजी से, किसी से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, पूछिए, तब जाके आपका तैयारी बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है भाई साहब। अगला पॉइंट है आपका जो है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। आप कहेंगे भैया हम तो आपको मोबाइल में देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जैसे मान लो इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारा जो है सोशल मीडिया वाला ऐप है, तो ओकरा ना चलाना है। उस समय आपको जो है पढ़ाई करना है। अगर आप किसी गुरु से कोर्स खरीदे हुए हैं, एप्लीकेशन में एनरोल हुए हैं, तो एप्लीकेशन से पढ़िए खूब मन लगा के। अगर नहीं खरीदे हैं बैच, यूट्यूब बढ़िया खोजिए, जिससे भी पढ़ना चाहते हैं खोजिए, पढ़िए। हम बढ़िया पढ़ाते हैं, हमसे पढ़िए। हम बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब भाई साहब लेकिन क्या करना है, मोबाइल से दूरी, मतलब कि आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। अनसंट वीडियो नहीं देखना है, इधर उधर काम नहीं करना है, फोन पे बतियाना नहीं है ढेर कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, ये सब नहीं करना है। बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। अब भाई साहब कंसिस्टेंसी बनाए रखना है आपको। रोज थोड़ा पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। ठीक है, लगातार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा, कल 4 घंटा, परसों 3 घंटा। ना 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 ना, डेली पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो बड़ा रिजल्ट निकल कर आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है भाई साहब। अगला है नोट्स खुद बनाए। और भाई साहब कहते हैं बहुत सारे लोग कि भैया हमारे नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? तो नोट्स बनाइएगा तो आप एग्जाम टाइम पे उसको अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। इसलिए खुद का नोट्स रहेगा तो आप अलग अलग पेन से रंगीन रंगीन बनाए होंगे, आप उसको जब देखेंगे तो आपका मन जो है क्या हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा, मन जो है गुलगुला जाएगा और अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स एग्जाम में काम आता है, खूब काम आता है दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, ओके। अगला है मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब कि आज कोई वीडियो देखे, शॉर्ट वीडियो, एकदम मोटिवेट हो गए, 10 घंटा पढ़ लिए बैठ के, कल 3 घंटा पढ़े, तो एकदम इंस्टेंट मोटिवेट नहीं होना है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करना है कि भाई डेली हमको 6 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। ठीक है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना ही अफ्रीका है, गेम चेंजर है ना। जो डेली पढ़ेगा वही गेम को चेंज करेगा, वही दोस्तों टॉपर बनेगा। इतना बात आप लोगों को याद रखना है। अब बताइएगा कि ये प्यारा सा वीडियो, ये आपका प्यारा सा वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और डीपी भैया ने बनाया है तो कुछ तो लिखना होगा भैया आपको। थैंक यू वेरी मच। और ये स्ट्रेटजी वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कि आपके अंदर जुनून आया कि नहीं, आप टॉपर बनिएगा कि नहीं, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन टॉप बनकर इस वीडियो पे कमेंट करने वाला है ये भी बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अब होता हूं मैं क्या गायब।